आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें अन्यथा एवं दुर्लभ वस्तुओं के बीच संबंधों के रूप में मानव व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, जिनका वैकल्पिक उपयोग होता है। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा जिसमें समुच्चय का विश्लेषण संपूर्ण अर्थशास्त्र के संदर्भ में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र यह अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो यह अध्ययन करता है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत अवयव परिवार एवं फर्म विशिष्ट रूप से उन बाजारों में सीमित संसाधनों के आवंटन का निर्णय करते हैं जहां वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी एवं बेची जाती है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा लोगों अपनी जीविका प्राप्त करते हैं। उत्पादन संभाव्यता वक्र PPC। उत्पादन संभाव्यता वक्र दो वस्तुओं के सभी संभावित समुच्चयों को दर्शाता है जिसे उपलब्ध संसाधनों व तकनीक की सहायता से उत्पादित किया जा सकता है। सीमांत उपयोगिता लागत MOC PPC के साथ विशेष रूप से MOC एक अन्य वस्तु की अतिरिक्त इकाई है जिसकी किसी अन्य वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उत्पादन हेतु हानि उठाई जाती है। रूपांतरण की सीमांत दर MRT उस वस्तु की इकाइयों का अनुपात है जिसकी किसी अन्य वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उत्पादन हेतु हानि उठाई जाती है। मांग की अवधारणा मांग वस्तु की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता दिए गए समय व नियत मूल्य पर खरीदने में सक्षम और इच्छुक हो। मांग अनुसूची यह एक तालिकाबद्ध प्रदर्शन है जो वस्तु के मूल्य और खरीदी गई मात्रा के मध्य के संबंध दर्शाता है। मांग वक्र यह मान अनुसूची का एक सचित्र प्रदर्शन है। व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा की गई मांग किसी वस्तु की व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक मांग के निर्धारक। फर्स्ट है स्वयं वस्तु की कीमत। सेकंड है उपभोक्ता की आय। थर्ड है संबंधित वस्तुओं की कीमत। 4 है पसंद एवं वरीयता। 5th है भविष्य में कीमत में परिवर्तन की प्रत्याशा। मांग सूत्र है DX बराबर होता है ब्रैकेट में फंक्शन ब्रैकेट में PX, Y, PR, T। फिर इसमें ये मांग के नियम यदि सभी कुछ यथावत रहे तो वस्तु की मांग उसके मूल्य के घटने के साथ साथ बढ़ती जाएगी और वस्तु के मूल्य में वृद्धि के साथ उसकी मांग घटती जाएगी। यही मांग का नियम है। मांग में परिवर्तन इसके 2 प्रकार हैं। फर्स्ट है मांग की गई मात्रा में परिवर्तन। एक ही मांग वक्र के साथ उतार चढ़ाव। सेकंड है मांग में परिवर्तन, मांग में बदलाव। फिर है मांग की गई मात्रा में परिवर्तन। वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग में बदलाव
अन्य कारक स्तर हो। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है मांग का विस्तार, की कम कीमत पर अधिक मांग। सेकंड है मांग का संकुचन, उच्च कीमत पर कम मांग। मांग की गई मात्रा में परिवर्तन, मूल्य में परिवर्तन के कारण टेंस टू उतार चढ़ाव, टेंस टू विस्तार और संकुचन। फिर मांग में परिवर्तन, फिर मांग में परिवर्तन, मूल्य में परिवर्तन के अलावा अन्य कारण टेंस टू परिवर्तन होगा, टेंस टू वृद्धि और कमी। मांग में परिवर्तन वस्तु की कीमत के अलावा अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है मांग में वृद्धि, अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण मांग अधिक होना, मूल्य स्थिर रहते हैं। सेकंड है मांग में कमी, अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण मांग कम होना, मूल्य स्थिर रहते हैं। मांग में वृद्धि के कारण फर्स्ट है आय में वृद्धि, सेकंड है चयन और वरीयता में बढ़ोतरी या अनुकूल बदलाव। थर्ड है वैकल्पिक वस्तु की कीमत में वृद्धि। फोर्थ है पूरक वस्तु की कीमत में गिरावट। नोट, साधारण वस्तु के लिए मांग में वृद्धि के कारण आय में वृद्धि होती है। मांग में कमी के कारण फर्स्ट है आय में कमी, सेकंड है चयन और वरीयता में प्रतिकूल या कमी। थर्ड है वस्तु के विकल्प की कीमत में कमी। फोर्थ है पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि। नोट, आय के कारणों में कमी, सामान्य अच्छे के लिए मांग में कमी। नोट, साधारण वस्तुओं के लिए मांग में कमी के कारण आय में कमी होती है। वस्तुओं के प्रकार, वैकल्पिक वस्तुएं, अन्य वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने के कारण किसी वस्तु के मूल्य में भी वृद्धि होना, उदाहरण चाय और कॉफ़ी। पूरक वस्तुएं, अन्य वस्तु की मांग में कमी होने के कारण किसी वस्तु के मूल्य में भी वृद्धि होना, उदाहरण पेट्रोल और कार। साधारण वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनका आय के साथ सकारात्मक संबंध होता है। इसका अर्थ है कि जब आय बढ़ती है तो साधारण वस्तु की कीमतों में भी वृद्धि होती है। गौण वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनका आय के साथ नकारात्मक संबंध होता है। इसका अर्थ है कि जब आय बढ़ती है तो मांग में कमी आ जाती है, और ठीक इसके विपरीत भी यही होता है। निम्न स्तरीय वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं, वे गौण वस्तुएं होती हैं जिन्हें लोग कीमत बढ़ने पर अधिक उपभोग करना शुरू कर देते हैं और मांग की सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। गिफिन वस्तुओं की स्थिति में सस्ते नज़दीकी विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। विकल्पों की कमी के कारण आय का प्रभाव हावी हो जाता है। लोगों को अधिक वस्तुएं खरीदनी होती हैं, जहां तक कि इसकी कीमत बढ़ जाने पर भी। बेबलेन वस्तुएं, उपनिवेशवादी वस्तुएं, अक्सर गिफेन वस्तुओं के साथ भ्रमित करने वाले बेबलेन वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनकी बढ़ी हुई कीमतें मांग की मात्रा में वृद्धि करती है। हालांकि यह इसलिए नहीं है कि उपभोक्ता को बजटीय बाधाओं गिफिन वस्तुओं के मामले में के कारण अधिक वस्तुएं खरीदनी पड़ती है, बल्कि बेबलेन वस्तुएं उच्च दर्जे वाली वस्तुएं हैं, जैसे कीमती वाइन, ऑटोमोबाइल, घड़ियाँ,
इत्र या इत्र ऐसी वस्तु की उपयोगिता स्थिति को निरूपित करने की उनकी क्षमता से जुड़ी हुई उनकी कीमत कम होने पर मांग की मात्रा भी कम हो जाती है, क्योंकि उनकी स्टेटस डिनोटिंग उपयोगिता मध्य मार्गी बन जाती है। मांग के प्रकार आड़ी या तिरछी मांग। आड़ी मांग का अर्थ है किसी वस्तु के लिए मांग की उन मात्राओं के परिवर्तन से है जो उस वस्तु विशेष की कीमत में परिवर्तन न होकर किसी अन्य संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। इस प्रकार की मांग प्रतिस्थापन वस्तुओं अथवा पूरक वस्तुओं के संबंध में पाई जाती है। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे हैं जो एक दूसरे के बदले में प्रयोग में लाई जाती हैं, जबकि पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ प्रयोग में लाई जाती है। आय मांग में हो जाएगा प्राथमिक रूप से आय पर निर्भर करने वाली मांग को आय मांग कहा जाता है। प्रत्यक्ष मांग अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा अपनी इच्छाओं अथवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं व सेवाओं के लिए मांग को प्रत्यक्ष मांग कहते हैं। उदाहरण के लिए होटल के अतिथियों द्वारा भोजन की मांग करना। व्युत्पन्न मांग जब किसी वस्तु की मांग के कारण अन्य वस्तु की सेवा की मांग उत्पन्न होती है तो उसे उत्पन्न मांग कहा जाता है, क्योंकि श्रम की सहायता से उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। फिर हम संयुक्त मांग जब कभी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ दो वस्तुओं की मांग की जाती है तो उसे संयुक्त मांग कहा जाता है। उदाहरण के लिए ब्रेड और बटर की मांग, क्रिकेट बैट और बॉल की मांग। श्रमिक मांग में आएगा विभिन्न उद्देश्य हेतु प्रयोग के लिए किसी एकल वस्तु की मांग करना श्रमिक मांग कहा जाता है। मांग की कीमत लॉच ईडी किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप को मांग की कीमत लॉच कहा जाता है। ईडी बराबर है वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन है स्लैश कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। ईडी बराबर होता है P/Q गुना ईडी वो डेल्टा Q बटे डेल्टा P वास्तविक कीमत है, Q वास्तविक मात्रा है, डेल्टा परिवर्तन पूर्णता बेलोचदार मांग ईडी बराबर 0 फिर जब वस्तु की मांग में कीमत में परिवर्तन की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं आता तो इस प्रकार की मांग पूर्णतः बेलोचदार मांग कहलाती है। बेलोचदार मांग को ब्रैकेट में कम लोचदार मांग E<1 जब कीमत में परिवर्तन के कारण मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन की अपेक्षा से कम होता है तो मांग कम लोचदार या बेलोचदार होता है। इकाई लोचदार मांग E = 1
जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर है तो वस्तु की मांग इकाई लोचदार कहलाती है। जैसा कि इस आकृति में दिखाया गया है। आयताकार हाइपरबोला इस प्रकार का लोच दर्शाता है। लोचदार मांग अधिक लोचदार ई ग्रेटर देन 1। जब कीमत में हल्का परिवर्तन होने से मांग में कीमत की तुलना से अधिक अनुपातिक परिवर्तन होता है तो लोचदार मांग की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका अर्थ है कीमत में एक परिवर्तन से ही मांग में अधिक परिवर्तन होता है। पूर्णतः लोचदार मांग E बराबर इन्फिनिटी। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुए बिना मांग में कमी या वृद्धि होती है तो यह अवस्था पूर्णतः लोचदार होती है। इसमें स्थिर कीमत पर मांग बदलती रहती है। यह स्थिति पूर्णतः प्रतियोगिता की अवस्था में पाई जाती है। जब मांग वक्र लोचदार होती है, कीमत लोच के निर्धारक विकल्प की उपलब्धता फर्स्ट है। विकल्प की उपलब्धता, खर्च की गई आय का अनुपात, समय सीमा, आय लोच। फिर इसमें आय में 1% परिवर्तन के कारण मांग में प्रतिशत परिवर्तन आय में 1% परिवर्तन के कारण मांग में प्रतिशत परिवर्तन आय में 1% परिवर्तन के कारण मांग में प्रतिशत परिवर्तन कैट रीस पेरी बस E1 बराबर मांग प्रतिशत या आय में प्रतिशत। E1 बराबर है ये मांग, यह वर्ग Q बटे वर्ग I डॉट है वर्ग O I बटे Q आता है। आवश्यकता है ब्रैकेट में 0 लेस देन E1 लेस देन इक्वल 1। उदाहरण मूलभूत खाद्य पदार्थ एंजल का नियम। जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे भोजन पर व्यय होने वाली आय का प्रतिशत घटता है। मांग की आड़ी लोच। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण संबंधित वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की आड़ी लोच कहा जाता है। संबंधित वस्तुओं विकल्प या पूरक समान हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कमोडिटी Y की कीमत में बदलाव के लिए वस्तु X की मांग का उत्तरदायित्व है। EC बराबर वस्तु X की कीमत में प्रतिशत में परिवर्तन। वस्तु के मूल्य में X बटे प्रतिशत परिवर्तन। मांग की आड़ी लोच के मापांक इन्फिनिटी। वस्तु X लगभग Y के लिए एक आदर्श विकल्प है। शून्य वस्तुएं X और Y संबंधित नहीं हैं। नकारात्मक वस्तुएं X और Y पूरक हैं। आपूर्ति का नियम। आपूर्ति का अर्थ है नियत समय में दिए गए दाम पर उत्पादक या विक्रेता बाजार में बेचने के लिए तैयार वस्तुएं, विशिष्ट कीमत पर बिक्री के लिए माल और
माल और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए निर्माता की क्षमता और उद्देश्य होता है। किसी वस्तु की पूर्ति को उस मूल्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो वास्तव में उस कीमत पर प्रति इकाई बिक्री के लिए पेश किया जाता है। आपूर्ति का नियम मूल्य और आपूर्ति के बीच एक सीधा संबंध स्थापित करता है। फर्म कम कीमतों पर कम और अधिक कीमतों पर अधिक आपूर्ति करेगी। जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, अन्य चीज़ें समान रहती है। जब कीमत गिरती है तो इसकी आपूर्ति विस्तृत हो जाती है, इसकी आपूर्ति कम हो जाती है। आपूर्ति की लोच आपूर्ति का नियम हमें आपूर्ति की मात्रा कीमत में बदलाव का जवाब देगा। आपूर्ति की लोच की अवधारणा मूल्य में परिवर्तन की वजह से आपूर्ति में परिवर्तन की दर की व्याख्या करती है। यह नीचे उल्लेखित सूत्र द्वारा मापी जाती है। आपूर्ति की लोच बराबर आपूर्ति की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन या कीमत ने अनुपातिक परिवर्तन। इसमें है बाजार के प्रकार और मूल्य निर्धारण। बाजार एक स्थान है जहां क्रेता और विक्रेता वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने के लिए एकत्रित होते हैं। बाजार संरचना एक उद्योग में सैकड़ों कंपनियों की संख्या, उनके बीच प्रतिस्पर्धा की प्रकृति और उत्पाद की प्रकृति को संदर्भित करता है। बाजार के प्रकार फर्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता, बी है एकाधिकार बाजार, सी है एकाधिकारिक बाजार, डी है अल्पाधिकार बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता एक बाजार स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें खरीदारों और विक्रेताओं की बड़ी संख्या होती है। फर्में सजातीय उत्पादों को एक समान कीमत पर बेचती है। एकाधिकार बाजार एक बाजार स्थिति है जिसमें एक विक्रेता का बोलबाला होता है, जिसका कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। एकाधिकारिक बाजार एक बाजार स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें अनेक फर्में संबंधित वस्तुएं बेचती हैं, लेकिन ये विभेदित उत्पाद होते हैं। डी अल्पाधिकार बाजार यह एक बाजार संरचना है जिसमें एक वस्तु के कुछ बड़े विक्रेता होते हैं और क्रेता बड़ी संख्या होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं फर्स्ट क्रेता और विक्रेता अधिक संख्या में होते हैं। सेकंड सजातीय या समान उत्पाद होते हैं। थर्ड फर्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है। फिर है फोर्थ उत्पाद की पूर्ण जानकारी होती है। फिफ्थ फर्म एक कीमत लेने वाली है और उद्योग कीमत निर्धारक है। सिक्स है पूर्णता लोचदार मांग वक्र AR बराबर MR। सेवंथ उत्पादन के कारक की पूर्ण गतिशीलता होती है। 8 परिवहन लागत का अभाव होता है। 9 बिक्री लागत की अनुपस्थिति होती है। एकाधिकार बाजार की विशेषताएं फर्स्ट है किसी एक वस्तु का एकमात्र विक्रेता होता है। सेकंड है उत्पाद के निकटतम स्थानापन्न का अभाव होता है। एक नई फर्म के प्रवेश में कठिनाई होती है। फोर्थ है नकारात्मक ढलान मांग वक्र AR ग्रेटर देन MR।
5th है कीमतों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। 6 है कीमत विभेदन या भेदभाव मौजूद होता है। 7 है असामान्य लाभ का अस्तित्व होता है। एकाधिकार बाजार की विशेषताएं। फर्स्ट है क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता से कम होती है। सेकंड है उत्पाद विभेदन होता है। थर्ड है व्यवसाय में प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता होती है। फोर्थ है बिक्री लागत होती है। फिफ्थ है पूर्ण जानकारी का अभाव होता है। फिर है 6 नंबर है परिवहन की लागत की अधिकता होती है। 7th है कीमत पर आंशिक नियंत्रण होता है। अल्पाधिकार बाजार की विशेषताएं। फर्स्ट है कुछ प्रमुख फर्में होती हैं जो आकार में बड़ी होती हैं। सेकंड है परस्पर निर्भरता होती है। थर्ड है प्रवेश पर प्रतिबंध या रुकावट होती है। फोर्थ है सहजातीय या अलग अलग उत्पाद होते हैं। फिफ्थ है कीमत में स्थिरता होती है। फिर है विकपित मांग मॉडल। एक अल्पाधिकार बाजार में कीमत की स्थिरता को व्यक्त करता है। यह इसकी व्याख्या नहीं करता कि कैसे कीमत वास्तविक रूप से निर्धारित की गई थी। शुद्ध प्रतियोगिता की विशेषताएं। फर्स्ट है क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या होती है। सेकंड सहजातीय या समरूप उत्पाद होता है। थर्ड है फार्म के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। विक्रय लागत क्या है? उत्तर है एक फार्म द्वारा बिक्री के संवर्धन या प्रचार के लिए किए गए व्यय को विक्रय लागत कहते हैं। विज्ञापन लागत। उत्पाद विभेदन क्या है? उत्पाद विभेदन क्या है? उत्तर है इसका अर्थ है कि विभिन्न उत्पादों द्वारा निकटतम स्थानापन्न वस्तुओं की पेशकश की जाती है ताकि उनका उत्पाद को बाजार में उपलब्ध अन्य उत्पादों से पृथक लगे। क्रेताओं को आकर्षित करने के लिए विभेदन रंग, आकार, पैकिंग, ब्रांड का नाम आदि में हो सकता है। फिर पेटेंट अधिकार। उत्तर है पेटेंट अधिकार एक विशेष अधिकार है या एक कंपनी को एक विशिष्ट प्रौद्योगिकी द्वारा एक विशेष उत्पाद का उत्पादन करने का लाइसेंस प्रदान करना है। कीमत विभेदन क्या है? उत्तर है यह समान उत्पाद की विभिन्न इकाइयों के लिए अलग अलग ग्राहकों से विभिन्न कीमतें वसूलने को संदर्भित करता है। विज्ञापन क्या है? विज्ञापन उत्पाद विभेदन को प्राप्त करने का एक तरीका है। विज्ञापन का उद्देश्य मांग वक्र को दाईं ओर खिसकाना और मांग को कम लोचदार बनाना है। उत्पाद प्राप्त करने के क्रम में आदानों के संयोजन को उत्पादन कहते हैं। उत्पादन फलन यह प्रौद्योगिकी के दिए गए क्षेत्र के बीच इनपुट आउटपुट के बीच कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। Q बराबर F ब्रैकेट में L K, जहाँ Q आउटपुट है, L समय और K पूंजी है। स्थायी कारक वह कारक जिसका उत्पाद के स्तर के साथ परिणाम स्थिर रहता है। अस्थिर कारक वे आगतें जो उत्पादन के स्तर के साथ परिवर्तित होती हैं। उत्पादन और फलन और समय की अवधि। फर्स्ट है उत्पादन फलन एक लंबी अवधि का उत्पादन फलन है यदि सभी इनपुट भिन्न भिन्न है। सेकंड है उत्पादन फलन एक अन्य
एक अल्प अवधि उत्पादन फलन है। यदि कुछ अस्थिर कारक कुछ अस्थायी कारकों के साथ संयोजित होते हैं। उत्पाद की अवधारणा कुल उत्पाद दिए गए इनपुट्स की संख्या के साथ दिए गए समय के दौरान एक फार्म उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मात्रा औसत उत्पाद बराबर अस्थिर इनपुट का प्रति इकाई उत्पाद APP बराबर TPP है स्लैश अस्थिर कारक की इकाइयाँ औसत उत्पाद को औसत वास्तविक उत्पाद के नाम से भी जानते हैं। फिर सीमांत उत्पाद MP जब अस्थिर कारक की एक अतिरिक्त इकाई कार्यरत होती है तो यह कुल उत्पाद में वृद्धि को संदर्भित करता है। MPN बराबर है TPN -1। MPN बराबर है अस्थिर कारक की NV इकाई का सीमांत उत्पाद। TPN बराबर अस्थिर कारक की NV इकाई का कुल उत्पाद। TPN-1 बराबर है अस्थिर कारक की N-1 इकाई का कुल उत्पाद। N बराबर अस्थायी कारक की इकाइयों की संख्या। MP बराबर ATP बटे में है डेल्टा N। हम MPTP बराबर सिग्मा MP के संक्षेप द्वारा TP निकालते हैं। अस्थिर समानुपात का नियम लघु अवधि उत्पादन फलन या एक स्थिर कारक की वापसी अस्थिर समानुपात के नियम का कथन लघु अवधि में अन्य कारक स्थिर रहते हुए जब केवल एक अस्थिर कारक में वृद्धि होती है कुल उत्पाद TP आरंभ में एक वृद्धि दर से बढ़ता है फिर एक घटती दर से बढ़ता है और अंत में TP घटता है। MPP आरंभ में बढ़ता है और फिर गिरता है लेकिन सकारात्मक बनी रहती है तो तीसरे चरण में यह ऋणात्मक हो जाएगी। अवस्था फर्स्ट या चरण फर्स्ट या एक कारक के लिए बढ़ता हुआ प्रतिफल फर्स्ट है TPP एक बढ़ती हुई दर से बढ़ जाती है। फिर है MPP भी बढ़ जाती है। अवस्था सेकंड या चरण सेकंड या एक कारक के लिए हासमान प्रतिफल TPP घटती दर से बढ़ती है। फिर MPP कम हो जाती है या गिरता है। जब MPP शून्य होता है और TPP अधिकतम होता है तो यह अवस्था समाप्त हो जाती है। अवस्था थर्ड या चरण थर्ड या एक कारक के लिए ऋणात्मक प्रतिफल TPP कम या घट जाती है। फिर सेकंड MPP ऋणात्मक हो जाती है। फिर एक कारक के लिए बढ़ते हुए प्रतिफल के कारण फर्स्ट है स्थिर कारक का बेहतर प्रयोग। सेकंड है अस्थिर कारक की दक्षता में वृद्धि होती है। फिर थर्ड कारकों का इष्टतम संयोजन। फिर एक कारक के लिए हासमान प्रतिफल के कारण कारकों की अविभाज्यता। सेकंड है अपूर्ण स्थापन। थर्ड है एक कारक के लिए ऋणात्मक प्रतिफल के कारण। फिर है फोर्थ
अस्थायी कारकों का परिसीमन, अस्थायी और स्थायी कारकों के बीच खराब समन्वय, फिर अस्थायी कारकों की दक्षता में कमी, MPP और TPP के बीच संबंध। फर्स्ट है, जब MPP बढ़ता है, TPP एक बढ़ती हुई दर से बढ़ती है। जब MPP घटती है, TPP घटती हुई दर से बढ़ती है। फिर जब MPP शून्य होती है तो TPP अधिकतम होती है। फिर है इसमें, जब MPP ऋणात्मक होती है तो TPP घटना प्रारंभ हो जाती है। दीर्घकालिक उत्पादन फलन, पैमाने के प्रतिफल। दीर्घकाल में सभी साधन या कारक बदल सकते हैं। पैमाने का प्रतिफल उत्पाद में परिवर्तन का अध्ययन करता है। जब सभी साधन या लागत परिवर्तित होते हैं, पैमाने में वृद्धि का अर्थ है कि सभी आगतें और साधन समानुपात में बढ़ते हैं। पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाएं। पैमाने में परिवर्तन का एक परिणाम के रूप में उत्पादन में परिवर्तन 3 चरणों में अध्ययन किया जा सकता है। वे हैं, उत्पादन में परिवर्तन, पैमाने में परिवर्तन के परिणाम के रूप में इसका 3 अवस्थाओं में अध्ययन किया जा सकता है। ये इस प्रकार हैं। फर्स्ट है बढ़ता हुआ पैमाने का प्रतिफल, सेकंड है स्थिर पैमाने का प्रतिफल, थर्ड है ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल, बढ़ता हुआ पैमाने का प्रतिफल। इसमें है, यदि सभी साधनों में वृद्धि से उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि अधिक होती है तो यह बढ़ता हुआ पैमाने का प्रतिफल कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि सभी आगतों में 5% की वृद्धि होती है तो उत्पादन में 5% से अधिक वृद्धि होती है, अर्थात 10%। इस स्थिति में सीमांत उत्पाद बढ़ता जाएगा। स्थिर पैमाने का प्रतिफल, यदि हम दिए गए अनुपात में अर्थात पैमाने में सभी साधनों में वृद्धि करते हैं, उत्पादन समान अनुपात में बढ़ेगा, अर्थात सभी साधनों में 5% की वृद्धि उत्पादन में 5% की वृद्धि के समानुपाती होगी। यहाँ सीमांत उत्पाद स्थिर होता है। ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल, यदि सभी साधनों में वृद्धि से उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि कम होती है तो यह ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल कहलाता है, अर्थात यदि सभी साधनों में 5% की वृद्धि होती है तो उत्पादन में 5% से कम वृद्धि होगी तो उत्पादन में 5% से कम वृद्धि होगी, अर्थात 3% की वृद्धि। इस अवस्था में सीमांत उत्पादन में कमी आएगी। कोब डगलस उत्पादन फलन। फिर इसमें अर्थशास्त्र में सबसे सरल और सबसे व्यापक रूप में जिस उत्पादन फलन का प्रयोग होता है वह कोब डगलस उत्पादन फलन है। यह एक सांख्यिकी उत्पादन फलन है जिसे प्रोफेसरों CV कोब और P ने दिया था, डगलस ने दिया था। कोब माइनस डगलस उत्पादन फलन निम्न प्रकार से अनुसरण करता है। Q बराबर है BL⁴ जिसमें Q वास्तविक उत्पादन, L सम है और C पूंजी है और B सम की इकाइयों की संख्या है। A प्रतिपादक
ए सम प्रतिपादक है, ए बराबर है सम प्रतिपादक। अब 1 माइनस ए बराबर होता है पूंजी का प्रतिपादक। ऊपर दिए गए उत्पादन फलन के अनुसार यदि उत्पादन के दोनों साधनों सम और पूंजी में 1% की वृद्धि होती है तो उत्पादन कुल उत्पाद सम और पूंजी के प्रतिपादक के योग द्वारा बढ़ जाएगा, अर्थात ए प्लस 1 माइनस ए हो जाएगी। ए प्लस 1 माइनस ए बराबर 1 के बाद से समीकरण के अनुसार जब आगत में 1% की वृद्धि होती है तो उत्पादन में भी 1% की वृद्धि होती है। इस प्रकार की कोब डगलस उत्पादन फलन केवल स्थिर पैमाने के प्रतिफल को वर्णित करता है। ऊपर दिए गए उत्पादन फलन में प्रतिपादकों का योग उत्पादन फलन में पैमाने के प्रतिफल की डिग्री को दर्शाता है। ए प्लस बी ग्रेटर देन 1 बढ़ता हुआ पैमाने का प्रतिफल। ए प्लस बी बराबर है 1 स्थिर पैमाने का प्रतिफल और ए प्लस बी लेस देन 1 अनुपात है आसमान पैमाने का प्रतिफल। लागत उत्पादन की लागत वस्तुओं और सेवाओं के लिए विभिन्न आदानों पर किया जाने वाला व्यय लागत अनुपात लागत और उत्पादन के बीच कार्यात्मक संबंध C बराबर है एफ क्यू, जहां F कार्यात्मक संबंध, C उत्पादन की लागत, Q उत्पाद की मात्रा फिर इसमें लागत के प्रकार नकदी लागत एक फर्म द्वारा वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए किया गया नकदी खर्च। स्पष्ट लागत उत्पादन के साधनों को रखने में किया गया वास्तविक अनुपात उदाहरण के स्पष्ट लागत उत्पादन के साधनों को रखने में किया गया वास्तविक भुगतान उदाहरण के लिए कार्य पर रखे गए मजदूर को मजदूरी का भुगतान किराए पर लिए आवास के लिए किया गया भुगतान कच्चे माल की लागत आदि। अंतर्निहित लागत स्वयं के स्वामित्व वाले उत्पादन के साधनों पर आने वाले खर्च की लागत उदाहरण के लिए माइनस स्वामी की पूंजी पर लगने वाला ब्याज, स्वयं की इमारत का किराया उद्यमी की सेवाओं के लिए वेतन आदि। फिर है अवसर लागत अगला सबसे पूर्व निश्चित विकल्प। स्थायी लागत वह लागत जो उत्पादन के स्थान सभी साधनों पर खर्च की जाती है जो कुछ भी उत्पादन के पैमाने तय किए जा सकते हैं। ये लागतें स्थायी रहती हैं। ये लागतें सम दर्शाती हैं जब उत्पादन शून्य होता है। ये लागतें अल्पकाल के लिए उपस्थित होती हैं लेकिन दीर्घकाल में लुप्त हो जाती है। कुछ परिवर्तनीय लागत TVC या परिवर्तित या अस्थायी लागत वे लागतें जो उत्पादन में परिवर्तन के साथ साथ प्रत्यक्ष रूप से अलग अलग होती हैं। ये लागतें
ये लागतें उत्पादन के परिवर्तित साधनों पर व्यय की जाती है। इन साधनों इन साधनों इन साधनों इन साधनों इन लागतों को कुल परिवर्तनीय लागत टीवीसी या परिवर्तित या अस्थायी लागत वे लागतें जो उत्पादन में परिवर्तन के साथ प्रत्यक्ष रूप से अलग अलग होती हैं। ये लागतें उत्पादन के परिवर्तित साधनों पर व्यय की जाती है। इन लागतों को प्रधान लागतें, प्रत्यक्ष लागत या परिहार्य लागत भी कहते हैं। ये लागतें शून्य होती हैं जब उत्पादन शून्य होता है। फिर है कुल लागत ये वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में साधनों और गैर साधन आगतों पर किया जाने वाला कुल व्यय। यह उत्पादन क्या है कि विभिन्न स्तरों पर टीएफसी और टीवीसी के योग द्वारा प्राप्त होता है। टीसी टीएफसी और टीवीसी के बीच संबंध फर्स्ट है टीएफसी एक्स अक्ष के छेदित होता है। टीसी और टीवीसी परिवर्तित अनुपात के नियम के कारण एस आकृति ये आरंभ में ह्रासमान दर से बढ़ता है, फिर अंतिम रूप से बढ़ती हुई दर से बढ़ता है में होते हैं। उत्पादन के शून्य स्तर पर टीसी टीएफसी के बराबर होता है। फोर्थ है टीसी और टीवीसी वक्र एक दूसरे के समांतर होते हैं। औसत परिवर्तित लागत यह उत्पादन की परिवर्तित लागत की प्रति इकाई लागत है। एवीसी बराबर टीवीसी या उत्पादन। फिर है एवीसी का है आरंभिक उत्पादन में प्रत्येक वृद्धि के साथ गिरता है। जब उत्पादन का इष्टतम स्तर प्राप्त होता है तो एवीसी बढ़ना आरंभ हो जाता है। औसत कुल लागत एटीसी या औसत लागत एसी यह उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत को प्रदर्शित करता है। सीमांत लागत जब उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया जाता है तो यह लागत में योग को बनाता है। फिर इसमें MCN बराबर है TCN -1 और MC बराबर डेल्टा TC बटे डेल्टा Q नोट MC TFC द्वारा प्रभावित नहीं होती और MC के बीच संबंध AC और MC दोनों TC से उत्पन्न होते हैं। फिर है AC और MC दोनों यूं आकृति में होते हैं। परिवर्तित अनुपात का नियम है, जब AC गिरता है तो MC भी गिरता है और AC वक्र के नीचे होता है। जब AC बढ़ता है तो MC भी बढ़ता है और AC वक्र के ऊपर होता है। MC AC को काटता है जब यह न्यूनतम होता है जहां MC बराबर है AC। फिर है राजस्व हो जाएगा। राजस्व एक फर्म द्वारा दिए गए उत्पाद की बाजार में बिक्री से प्राप्त धन को राजस्व कहते हैं। कुल राजस्व दिए गए उत्पादन की बिक्री से प्राप्तियां या कुल प्राप्तियां TR बराबर बेची गई मात्रा क्रॉस कीमत या बेचा गया उत्पाद क्रॉस कीमत। औसत
राजस्व बेचे गए उत्पाद की वही ना, फिर है राजस्व बेचे गए उत्पाद की प्रति इकाई प्राप्त रसीद या राजस्व AR बराबर TR या बेचा गया उत्पादन। AR बराबर होता है कीमत समान है, TR होता है TR बराबर होता है बेची गई मात्रा क्रॉस कीमत या बेचा गया उत्पादन क्रॉस कीमत। AR बराबर होता है उत्पादन बटे मात्रा गुना कीमत स्लैश उत्पादन या मात्रा। AR बराबर कीमत। फिर AR और मांग वक्र समान है, यह विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा को दर्शाता है। सीमांत राजस्व उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को विक्रेता द्वारा बेचने पर प्राप्त अतिरिक्त राजस्व MRN बराबर है TRN माइनस फिर MRN बराबर हो जाएगा TRN माइनस 1 डॉट TR बराबर सिग्मा MR। फिर इसमें AR और MR के बीच संबंध, जब कीमत स्थित बनी रहती है या पूर्ण प्रतियोगिता के तहत विक्रेता कीमत लेने वाला होता है। बाजार में एकल कीमत प्रचलन में होती है। इस कारण से सभी वस्तुएं समरूप होती हैं जो समान कीमत पर बेची जाती है। AR बराबर MR परिणाम के अनुसार AR और MR वक्र OX अक्ष के क्षैतिज समांतर रेखा में हो जाएगा जब कीमत स्थिर या पूर्ण प्रतियोगिता हो। TR और MR के बीच संबंध, जब कीमत निरंतर स्थिर हो या पूर्ण प्रतियोगिता हो। जब केवल एक कीमत होती है तब विक्रेता कोई भी मात्रा इस कीमत पर बेच सकता है। कुल राजस्व में स्थिर दर से वृद्धि होती है। MRX अक्ष से क्षैतिज है। एकाधिकारिक बाजार के तहत AR और MR के बीच संबंध कीमत में परिवर्तन या अपूर्ण प्रतियोगिता के तहत दोनों बाजारों में एक AR और MR वक्र का नीचे की ओर ढलान हो जाएगा। AR MR के ऊपर है। AR ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता। AR वक्र एकाधिकार बाजार में कम लोचदार होता है क्योंकि इसका कोई स्थापन वस्तुएं नहीं होता है। AR वक्र एकाधिकारिक बाजार में अधिक लोचदार होता है क्योंकि यहाँ स्थापन वस्तुएं होती हैं।